बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल अनिल 108 में स्वागत है। इस वीडियो में हम रक्त संबंधित तीसरी वीडियो देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है ये, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न। बच्चों, आपके डाउट जड़ से खत्म कर देंगे। पहली वीडियो से देखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां है बच्चों, ये 14वां, ये 15वां और ये 16वां। देखो बच्चों, मैं संक्षेप में बता देता हूँ रक्त संबंधी की जो पहली वीडियो कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आप YouTube पर डायरेक्ट बोल दीजिए रक्त संबंधित भाग 1 अनिल 108, अनिल 108 लगाएं, आपके YouTube के बिल्कुल मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। बच्चों, तीसरी वीडियो से देखने से पहले आप पहली और दूसरी वीडियो को देखो। हमने तो जड़ बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ाएं, इसमें थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे बच्चों, आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। इतनी भी स्पीड ना बढ़ाएंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो हमारा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा रहेगा। जो अभी 10वीं 12वीं करके आए हैं और जो कंपटीशन के मैदान में जाना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो यहाँ से रक्त संबंधी से सबसे ज्यादा प्रश्न आने के चांस है। और बच्चों, हम रक्त की 5 वीडियो अपलोड करेंगे। 5वीं में रक्त संबंध के प्लस का अर्थ माता है, गुणा का अर्थ पिता है, उस टाइप के प्रश्न कराएंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न के दो टाइप से करेंगे। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। देखो, एक बात जिसके पीछे से आवे, से कौन के पीछे है, बीना। बीना है का या लड़का है, क्या कहेगी, इस बात के पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भाई बहन आ जाए विकल्प में तो कंफ्यूज हो जाओगे, या चाचा चाची आ जाए, चलो, या भतीजा भतीजी आ जाए। देखो, सवाल को पढ़ते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, ध्यान रखो, बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी, यानी बीना के दादाजी, बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र। अब बताओ, बीना के दादाजी का जब इकलौता पुत्र है तो बीना को पिताजी है गए, और बीना के पिताजी का पुत्र है। अरे, बीना के पिताजी का पुत्र है तो क्या हो गया, भाई हो गया। ये तो एकदम सिंपल सवाल है। देखो, दोबारा का प्रैक्टिस करते हैं। अगर चाहे वीडियो को आगे बढ़ाकर दूसरे को चल जाइए, अगर समझ में आ गया हो तो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, कौन ने कहा, बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी, कौन के, वह मेरे यानी बीना के दादाजी, बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र। भाई, इकलौते पुत्र हैं। अगर पुत्र बीना के दादाजी के पुत्र होते, खाली पुत्र होते, तो वो बच्चों पापा भी हो सकता, चाचा भी, ताऊ भी हो सकता। फिलहाल इकलौता पुत्र है दादाजी को, तो बीना के खुद पिताजी है गए, और पिताजी का पुत्र है। समझ समझ गए ना बात है। तो पिताजी का पुत्र कौन होता है, भाई होता है, भाई। ठीक है, अगर इसमें बहन आ जाती तो कंफ्यूज हो जाते। तो देखो, से कौन के पीछे आ रही, बीना के पीछे है, तो बीना क्या कहेगी, भाई। ठीक है, तो अगर यहाँ बहन आ जाती तो कंफ्यूज हो जाते। जो से आवे ना, वो उसे देखो, उसको वे क्या बोल रहा है। तो बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित रखती है। तो देखो बच्चों, पढ़ते हैं सवाल को। एक आदमी ने एक महिला से कहा है, कौन ने, आदमी ने ना, महिला से कहा, आपका भाई यानी महिला का भाई का एकमात्र पुत्र। सोचो, अगर भाई का एकमात्र पुत्र तो बच्चों भतीजा होता है। समझे समझे, जो एकमात्र पुत्र कौन है, उस महिला का भतीजा। और मेरी पत्नी का भाई है। अरे, मेरी पत्नी का भाई है तो वो पत्नी भी तो भतीजा हो गई। भाई, जो भतीजा है का पत्नी का भाई है, तो मेरी भी का है गई वो, मेरी मेरी पत्नी है का, वो भी भतीजा हो गई उस महिला की, भतीजा ना, भतीजी हो गई। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित रखती है। भैया, सीधी बात है, बुआ लगे बाकी वो। एक बार और सवाल को समझाते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से। एक आदमी ने एक महिला से कहा, है ना, महिला से कहा, कौन ने, एक आदमी खड़ा है, एक कोई महिला खड़ी है, वहां से कहा है कि आपका भाई, कौन को, महिला का भाई। भाई, महिला का भाई का एकमात्र पुत्र। अरे, महिला का भाई तो आगे बहन हैगी ना, जब बहन है तो एकमात्र पुत्र तो भतीजा हैगा।
तो एकमात्र पुत्र भतीजा, ठीक है, एकमात्र पुत्र भतीजा है। जो महिला को जो भतीजा है कहा है, अब जो आदमी कह रहा हूं मेरी पत्नी का भाई है, अरे महिला को जो भतीजो है कहा मेरी पत्नी का भाई है, तो सीधी बात है मेरी पत्नी है कहा है वहां के भतीजे की बहन है गई, तो बुआ का रिश्ता है। समझ में बात आ गई होगी आपके। तो बच्चों समझ में आ गई, तो अगली वीडियो की ओर चले। मैं एक बार फिर और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि दोबारा देख लीजिए वीडियो को। देखो वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करें। देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिताजी की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित रखती है? देखो सवाल को पढ़ते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा है, कोई एक महिला खड़ी है, वह की ओर इशारा करते हुए कहा। साइमन कौन के लिए कह रहा है? महिला के लिए। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, अरे मेरे पिता की एकमात्र बहन बुआ है गई, और बुआ की पुत्री है जो महिला करी हुई है, तो कौन हैगी? फुफेरी बहन है, सीधी बात है। तो कितना आसान है फुफेरी बहन, एक बार और समझ लीजिए, और अगले जिनके समझ में आ गया हो तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, समझ रहे, साइमन ने कहा, महिला खड़ी है कहीं पेड़ के नीचे, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, मेरे पिता की एकमात्र बहन मेरी बुआ, भाई पिता की बहन बुआ, और वहाँ की पुत्री है जो खड़ी का है महिला। अब यही पूछा है, और बाकी बुआ की पुत्री कौन होती है? फुफेरी बहन होती है। समझ में आई? साइमन के पीछे भी से आ रहा है, और वह महिला का के वो बहन, क्योंकि से वाला दूसरे के लिए बोलेगा। चलो बच्चों, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो आप बताइए राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है ना? वीडियो को रोके करें। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, राकेश कह रहे हैं गरिमा करिए पेड़ के नीचे, है ना? तो क्या कह रहे हैं? उसके पिताजी, कौन के? गरिमा के पिताजी, और मेरे पिताजी हैं राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अरे अरे वो तो खुद ही है गो भाई, सोचो ना, गरिमा के पिताजी, भाई उसके पिताजी, राकेश तो कह रहे हो, उसके पिताजी मतलब गरिमा के पिताजी। गरिमा के पिताजी हैं कहाँ हैं? मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो जब राकेश को खुद ही है वो, तो यहाँ का मतलब वो है कहा है, जोग्य है कहा है कि खुद राकेश ही है ना? बात समझ में आपके आ गई होगी। तो भैया की कहा है जाएगा वहाँ को, तो पिता है जाएगा, सीधी बात है बच्चों, क्योंकि गरिमा से राकेश का क्या संबंध है? खुद वहाँ को पिता है वो, है ना? वीडियो को दोबारा रोक के करें। देखो बच्चों, फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। फातिमा का मुस्तफा से क्या संबंधित है? वीडियो को रोकें और करें। चलो सवाल को पढ़ते हैं। फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा। अब फातिमा कह रही हैं, और अब खड़े हैं मुस्तफा, है ना? मुस्तफा के बारे में क्या कह रही हैं? उसके भाई के पिता, है ना? मुस्तफा के भाई के पिता, तो मुस्तफा के भी पिता है गए, मुस्तफा के पिता, है ना? मुस्तफा के पिता, और मेरे दादा के इकलौते पुत्र। कितनी जबरदस्त बात है, मुस्तफा के तो पिता हैं और मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अरे तो दोनों के पिता है गए वो, तो वो तो भाई बहन को संबंध है वो। बात समझ में आ गई? एक बार और समझाता हूँ। फातिमा अपने आगे पति देव है, उनसे पति देव से परिचय करा रही है ना? सॉरी, फातिमा ने अपने पति देव का परिचय कौन से कराया? मुस्तफा, है ना? का परिचय कराया मुस्तफा से? अब समझो, उसके भाई, कौन के? मुस्तफा भाई, उसके कही तो मुस्तफा के बारे में कह रही है, मुस्तफा के भाई, उसके भाई के पिता, भाई के पिता तो मुस्तफा के पिता। अब मुस्तफा के पिता है क्या? मुस्तफा के पिता के बारे में क्या कह रही है वो? अब कह रही है मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मुस्तफा के जो पिता हैं कहाँ? जो मुस्तफा के पिता हैं कहाँ? मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अरे मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो और तो कोई है ही ना है। तो मेरे दादा के पुत्र कौन हुए? मेरे तो पिताजी है, तो मुस्तफा के पिताजी है। तो से कौन के पीछे आ रही? मुस्तफा के पीछे आ रही है। तो देखो, जाके पीछे से आ रही को उसे क्या कहेगा? बहन कहेगा, है ना? अगर जाके पीछे से आ रही होती तो फिर भाई आ जाएगा, भाई बहन दोनों आ जाते, तो मैं वहां के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों छठे का आंसर हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर सही होगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा इसका सही है या गलत है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अपने जानकारों बच्चों वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलें। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो इस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? चलो सवाल को पढ़ते हैं। कन्या यूपीएससी ने पूछ लिया है, ऐसा पर कोई दिक्कत ना है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, है ना, व्यक्ति ने कहा, कौन कह रहा हूं? व्यक्ति ने कहा, उसकी माता, महिला की माता, है ना, महिला की माता, ध्यान रखना, महिला की माता, महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। बहुत बढ़िया, है ना। जो महिला की जो माता है ना, महिला की माता और मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं। जब मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं, सोचो ना, तो वो महिला का है गई, पत्नी है गई, पत्नी है गई। तो बच्चों महिला कौन है गई? तो वो आपकी पुत्री है। तो क्या हो गया? पिता हो गया। अभी सवाल समझ में ना आया, फिर एक बार समझाता हूं, देखो ध्यान से करना। महिला का परिचय करा रहे हैं, कौन को? महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कह रहा है ना, एक महिला खड़ी है और वह व्यक्ति ने कहा है उसकी माता, ध्यान रखना ना, उसकी माता, वह महिला की माता के बारे में कह रहा हो, उसकी माता, महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री। अब बताओ, मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी पत्नी है गई ना, और कौन की? वाकी माता। तो बेटा कुछ सीधी बात है, तो वो मेरी कौन हैगी? पुत्री है गई। यहाँ एक बार समझाने की कोशिश कर, अगर जिनके समझ में आ गए हो तो 8वें प्रश्न की ओर बढ़ जाइए, जिनके ना समझ में आया तो समझने की कोशिश करें ध्यान से। उसकी माता, देखो एक बार पढ़, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कह रहा है उसकी माता, कौन की? मतलब महिला की माता, महिला ना है, महिला ना है, महिला की माता के बारे में करो, महिला की माता के बारे में, है ना, महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। जो महिला की माता है ना, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो महिला की माता कौन हुई? मेरी पत्नी हुई, महिला की माता। तो वो महिला का हुई, पुत्री हुई ना हुई। तो अब की कौन के कह रहा हूं? महिला या के पीछे से आ रही है, तो यह व्यक्ति का कहेगी? पिता कहेगी, सीधी बात है। तो बच्चों 8वां सवाल, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा, यह मेरे भाई के चाचा के बेटे की माँ है। पूनम का तस्वीर में मौजूद, है ना, व्यक्ति से क्या संबंधित है ना। चलो, एक तस्वीर की ओर इशारा, पूनम कह रही है, पूनम क्या कह रही है? ध्यान से करना, पूनम कह रही है यह मेरे भाई के चाचा, जब भाई के चाचा हैं तो मेरे भी चाचा, मेरे चाचा, है ना, ध्यान से कर ले। पूनम कह रही, पूनम ने कहा यह मेरे भाई के चाचा, भाई के चाचा हैं तो कि मेरे भी चाचा है गए। अब मेरे चाचा के बेटे, तो मेरे चाचा के बेटे, चाचा के बेटे की माँ है, तो चाचा के बेटे की माँ कौन होती है? चाची, है ना, तो चाची है। तो अब बेटा जो तस्वीर में है कहा है वो चाची है ना। अब देखो पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ना है या महिला, है ना, से क्या संबंध है? देखो अब बड़ी दिक्कत है। अब चाची लगाम है, भतीजी लगाम है ना, तो बहुत दिक्कत है। मैंने एक चीज बता रहा कि देखो से या के पीछे आ रही, कौन के पीछे आ रही है? या व्यक्ति मान लो चाहे महिला पूछ लो, सीधी बात है। या के पीछे से आ रही तो कि पूनम को क्या कहेगी? देखो यहाँ जा के पीछे से आवे ना, वहां से आगे को देखो वो क्या कह रही है। तो पूनम बच्चों क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। इसलिए इसे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ आपको ये गलती ना हो जाए बिल्कुल। पर देखो बच्चों 10वां प्रश्न, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंकित करते हुए एक आदमी कहता है यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे के पिता की माता है। फोटो वाली स्त्री का उस आदमी से क्या संबंध है? यानी आदमी है कहा या इस स्त्री को क्या कहेगा? बहुत बढ़िया। इससे विकल्प ये दामाद तो होगा नहीं। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंकित करते हो, कहने का मतलब है जो फोटो है का है वहां में है का है कोई स्त्री का चित्र है, तो आदमी अब उस स्त्री के चित्र को देखकर क्या कहता है? यह मेरी पत्नी, बहुत बढ़िया, है ना, आदमी की पत्नी के इकलौते बेटे, जब इकलौता बेटा है तो आदमी को बेटा है गो, और या के पिता है तो वो खुद आदमी है गो, और आदमी की माता, अरे आदमी की माता है, तो बहुत बढ़िया, जो स्त्री में वो माता है, तो सीधी सीधी बात है।
तो वो माँ हो गई। कितना आसान सवाल है। एक बार और रिवीजन करा दूं, अगर जिनके समझ में आ गया हो तो 11वीं पे बढ़ जाएं। एक फोटो में एक स्त्री को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, यह मेरी पत्नी के इकलौते, देखो आदमी कह रहा है स्त्री के लिए, यह मेरी पत्नी, ठीक है, आदमी की पत्नी की बात करो, मेरी पत्नी का इकलौता बेटा है, पत्नी को इकलौता बेटा है तो मेरा भी बेटा हो गया। और उस बेटे का पिता तो वो खुद हो गया, भाई बेटे का पिता है तो वो खुद हो गया ना। और पिता और उसकी माता है, जो जो खुद है वो वाकई खुद बेटा माता है, तो सीधी बात है माँ हो गया। दो बच्चों, मैंने 9वां प्रश्न छुड़वा दिया था, है ना। पहले मैं 11वें को फिर 9वें को, अब 9वें प्रश्न कराऊंगा। पहले मैं एक बात बता देता हूँ, है ना। पहले एक लड़के का परिचय देते हुए औरत ने कहा, इसके मामा का मामा मेरे मामा का परस्पर भाई है, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है। बच्चों मैं एक बता दूं, जब कभी मामा का मामा, है ना, और भाई आए तो आप मेरी एक बात रट लेना, इसका आंसर या तो माँ आएगा या पुत्र आएगा, है ना। तो डाउट यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, क्या आएगा, या तो माँ आएगा या पुत्र आएगा। पुत्र इसमें अब देखो, अब लड़के से महिला का संबंध, भाई लड़किया के पीछे से आ रही है तो महिला का कहेगो, माँ कहेगो। चलो अब सवाल को पढ़ते हैं। एक औरत से एक लड़के का परिचय कराते हुए एक औरत से कहा, ठीक है, औरत से कहा है, औरत से कहा, इसके मामा, ठीक है जी, इसके मामा का मामा। मैं एक बार बताऊं बच्चों, मामा का मामा क्या होता है। मामा, एक बात रट लेना, मामा का मामा होता है नानी का भैया, हमारी नानी जी का भैया, समझ गए ना। मामा का मामा एक बार रिलेशन बना के देख लीजिए। मामा का मामा कहीं लिख लेना, मामा का मामा होता है नानी जी का भैया या हमारे नाना का साला। बहुत बढ़िया। मेरे मामा, और कह रहा हूं मेरे मामा का परस्पर भाई है, कितनी बढ़िया बात है। मैं तो कहूं, देखो औरत कह रही है इसके मामा का मामा, कौन के, लड़के का, सीधी मामा का मामा आवा है ना, तो नो कर लीजिए नानी का भाई, है ना, हमारी नानी का भाई, हमारी नानी का भाई। मेरे मामा परस्पर भाई हैं, बहुत बढ़िया। नानी का भाई, है ना, और नानी का भाई और मेरे मामा भाई भाई हैं। सोचो ना, मेरे मामा तो नानी का पुत्र, क्या कितनी बड़ी बात आ गई है, नानी का पुत्र। देखो समझो, लड़के का परिचय करा दिए, मामा का मामा, मामा का मामा, मामा का मामा कौन हो गया, नानी का भाई, है ना, नानी का, बस ऐसा करो, हमारी नानी जी का भाई, हमारी नानी जी का भाई, है ना। और मेरे मामा परस्पर भाई हैं, समझो। अब औरत की ना, औरत, औरत के मामा परस्पर भाई हैं, तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मेरी नानी का भाई और मेरी नानी का भाई, मेरी नानी का भाई और उस औरत का मामा भाई भाई हैं, उस औरत का मामा, औरत का मामा भाई भाई हैं, है ना। तो बात समझ में आई ना, तो क्या हो गई, माँ हो गई, है ना। समझना इस चीज को, ठीक है। एक बार और समझाता हूं बच्चों, मामा का मामा, देखो ध्यान से मेरी बात को ध्यान से, मामा का मामा मेरी नानी का भाई, समझ आई। मामा का मामा का होता है हमारी नानी जी, हमारी नानी जी का भाई, और उस औरत का मामा, औरत का मामा भाई भाई हैं, मेरी नानी का भाई और वह औरत को मामा भाई भाई हैं। अब सोचो, वह औरत को भाई है, अब तो तो बेटा भाई भाई है गई ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई। तो बच्चों, इसमें देखो मेरा मामा है ना, एक औरत जो एक लड़के के साथ जा रही है, एक दूसरी औरत से मिलती है और उस लड़के से उसका संबंध पूछे जाने पर वह कहती है, मेरे मामा और इसके मामा के मामा भाई भाई हैं, भाई है ना, भाई 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 हैं। वह लड़का उस औरत से कैसा संबंध हो सकता है। देखो कहने का मतलब है, ये एक औरत और एक लड़का साथ साथ जा रहे हैं, है ना। एक कोई दूसरी औरत मिल जाती है तो दूसरी औरत उससे पूछेगी कि जो तेरे साथ लड़का जा रहा है तो इससे क्या संबंध है।
तो सीधी बात है। देखो जब कभी इस तरह से मामा का मामा और मेरा भाई आवे है ना, बिल्कुल इसी टाइप से आएगा। तो बच्चों देखो, औरत से औरत है का है, अब औरत या लड़का का कहेगी, बेटा कहेगी। अगर जाके पीछे से आता तो औरत के लिए माँ कहता है ना। तो इस तरह से इसको पुत्र हो जाएगा ना, मैंने बता दिया को, तो पुत्र आएगा या माँ आएगी इस टाइप से, है ना। तो एक बार इसी टाइप से बच्चों इसका रिवीजन कर लेना। बच्चों 12वां प्रश्न है ना, हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है ना। तो इसका भी आंसर हमें तुम कमेंट में बता दीजिए, 12वें का भी आंसर कमेंट में बता दीजिए, बहुत आसान है ये। यूपीएसआई में भी और रेलवे ग्रुप डी दोनों में पूछा है। पार्क में खड़ी महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादा की अकेली संतान मतलब पुत्र की बेटी है। तो मोहन का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि महिला है का इस मोहन को क्या कहेगी। चलो, इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन कह रहा है मेरे दादा, ठीक है, मोहन के दादा की अकेली संतान है, जो अकेली संतान भी वो पुत्र है। तो बच्चों अकेली संतान तो पुत्र है, तो बेटा तो वो पिता है गे, और उसकी वो बेटी है। तो समझ में ना आई बात, बड़ा आसान है कर। तो बच्चों भाई का रिलेशन हो गया कि सीधा सिंपल है। देखो एक बार बता देता हूँ। मोहन ने कहा, मोहन कह रहा है वह मेरे दादा, मोहन के दादा है ना, मोहन के दादा, मोहन के दादा की अकेली संतान तो मोहन के पिता, और मोहन के पिता की बेटी है। तो अकेली हो दुकेली हो तो बच्चों बेटी है, मोहन के पिता की बेटी है, तो बहन है गई, सीधी बात है। पर महिला से पूछा है तो ये क्या हो जाएगा कि भाई हो जाएगा, है ना। जाके पीछे सियावत दूसरे की ओर देख लीजिए। एक फोटोग्राफर में एक लड़के को संकेत करते हुए सुधीर ने कहा, वह मेरे नाना के अकेले लड़के का लड़का है। तो उस लड़के से सुधीर का क्या रिश्ता है। बच्चों हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, तो वहां जाकर बच्चों देख सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पर बोलकर निकाल सकते हो। आपको कोई प्रश्नावली देंगे, दिशा दूरी देखनी है तो डायरेक्ट बोलिए दिशा दूरी भाग 1 अनिल 108, अनिल 108 लगा दीजिए, तो आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। सुधीर ने कहा है ना, एक फोटोग्राफर फोटोग्राफ में एक लड़के को संकेत करते हुए सुधीर ने कहा, वह मेरे नाना के अकेले लड़के का लड़का है। बहुत बड़े, मेरे नाना के अकेला लड़का है वो, तो मेरा मामा है वो, और मामा का वो लड़का है, तो बच्चों मेरा भाई है वो। तो कौन सा हो जाएगा इसका, 2 ठीक है बच्चों। गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। सचिन का गंगा से क्या रिश्ता है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, कौन ने कहा, सचिन ने कहा। सचिन कह रहा है मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सचिन का गंगा से क्या रिश्ता है, भाई को है वो। अरे देखो, गंगा की ओर संकेत करते हुए ना, गंगा की ओर संकेत कर सचिन ने कहा, मैं, सचिन कह रहा हूं मैं, यानी सचिन उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूं। जो दादा है, इकलौते बेटे का बेटा हूं, तो भैया सीधी बात है, भाई होगा, पिता के लिए बात बोल लो। बच्चों बच्चों इसका भी आंसर हमें कमेंट में दें, है ना। 3 कमेंट में हो गए, अगर सही या गलत हम कमेंट में बता देंगे आपको। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।